आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, मैं हूँ सीमा नाज़रीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र आज की अहम खबरों पर। शहरियान औरंगाबाद के लिए खुशखबरी। मरकजी हुकूमत की ई बस सर्विस स्कीम के तहत AMC इंतजामिया को जल्द मिलेंगी 100 ई बसें। इंतजामिया की जानिब से मरकज को भिजवाई गई तजवीज़ हुकूमत ने कर ली मंजूर। प्रॉपर्टी टैक्स और पानी पट्टी वसूली में इजाफे के लिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से चलाई जा रही है खुसूसी मुहिम। जोन ऑफिसर्स और टैक्स मुलाजिमीन की तरबियत के लिए रखा गया वर्कशॉप। डिप्टी कमिश्नर अपर्णा थेटे ने की रहनुमाई। गुज़िश्ता 15 साल से कॉन्ट्रैक्टर्स पर खिदमत अंजाम देने वाले हेल्थ मुलाजिमीन ने हिंगोली जिला परिषद दफ्तर पर शुरू कर रखी है बेमुद्दत हड़ताल। सरकारी नौकरी में मुस्तकिल किए जाने का मज़कूरा मुलाजिमीन कर रहे हैं मुतालबा। सरकारी दवाखानों और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स व सब सेंटर्स का कामकाज मुतासिर। और आखिरकार मुकुंदवाड़ी पुलिस ने नकली नोट चलाने वाली टोली के सरगने समेत दीगर मुलजिमीन को दबोचा। लाखों की मालियत का सामान जब्त। मजीद कार्रवाई जारी। अब खबरें तफसील से। मरकजी हुकूमत की PME बस सर्विस स्कीम के तहत शहर औरंगाबाद को 100 ई बसेस फराहम की जा रही है, जिसके बाद शहरियान और बिलखुसूस इंडस्ट्रियल लेबर्स व तलबा को मजीद आसानियां होने का इम्कान है। वाज़ेह रहे कि म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की रहनुमाई में स्मार्ट सिटी दफ्तर की जानिब से मरकजी हुकूमत से PME बस सर्विस नामी मुहिम के तहत शहर औरंगाबाद के लिए 100 ई बस का मुतालबा किया गया था। गुज़िश्ता बुध को ही वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग में म्यूनसिपल इंतजामिया को इत्तला दी गई कि उनके प्रपोजल को हुकूमत ने मंजूर कर लिया है और इसके लिए अगली कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस मीटिंग में भारत सरकार के हाउसिंग डेवलपमेंट और शहरी व्यवहार मंत्रालय, भारत सरकार के एडिशनल सेक्रेटरी सुरेंद्र बागड़े, AMC के कमिश्नर जी श्रीकांत, सिटी बस सर्विस डिपार्टमेंट के चीफ मैनेजर संजय सुपेकर, नोडल ऑफिसर ऋषिकेश एंगड़े और रियासत महाराष्ट्र की दीगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन व स्मार्ट सिटी के अफसरान मौजूद थे। पूरे मुल्क से PME बस सर्विसेज स्कीम के लिए 169 शहरों का इंतखाब किया गया है। इस स्कीम के तहत मरकजी हुकूमत मुंतखबा शहरों के लिए ई बसें खरीद कर देगी। इसी तरह इन बसों की चार्जिंग के अलावा दीगर बुनियादी सहूलियात फराहम करवाने और तामीरी काम के लिए लगने वाले अखराजात के लिए माली इमदाद भी हुकूमत फराहम करवाएगी। इस मीटिंग में म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने मरकजी हुकूमत के मुताल्लिक़ा ज़िम्मेदारान को बतलाया कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जाधववाड़ी इलाके में 300 बसों की पार्किंग के लिए डिपो तैयार किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि सिटी बसों के लिए मज़ीद एक डिपो तामीर करवाने की तैयारी इंतज़ामिया कर रहा है। फ़िलहाल शहरियान की सहूलत के लिए 100 डीजल गाड़ियाँ ये सर्विस दे रही हैं। पहले ही से 35 ई बसें खरीदने का मंसूबा मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया ने बनाया हुआ है और अब PME बस सर्विस के तहत मज़ीद 100 ई बसें शहर को मिलने वाली हैं, जिसके सबब शहरियान, तलबा और इंडस्ट्रियल लेबर्स को सहूलत फराहम होगी। प्रॉपर्टी व पानी पट्टी टैक्स वसूली से मुताल्लिक़ रहनुमाई के लिए जोन अफसरान व मुलाजमीन का 2 रोज़ा कैंप मौलाना अबुल कलाम रिसर्च सेंटर में मुनाकिद किया गया। यहाँ रहे कि म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने अब प्रॉपर्टी टैक्स और पानी पट्टी टैक्स की वसूली पर खुसूसी तवज्जो मरकूज़ की है और वो इस खुसूस में मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया को भी चुस्त दुरुस्त कर रहे हैं। शहर की मिल्कियात टैक्स, पानी पट्टी के बकायाजात की वसूली के लिए भी इंतज़ामिया की जानिब से तेज़ मुहिम चलाई जा रही है और बड़े कारोबारी बकायादारों के खिलाफ भी जब्ती की मुहिम शुरू कर दी गई है और टैक्स वसूली पर इस मुहिम को मज़ीद मौसर ढंग से रूबामल लाने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने जोन अफसरान व वसूली अफसरान और मुलाजिमीन के मुश्तरका इजलास मुनक़िद करने के अहकाम भी दिए हैं। इसी के तहत जुमेरात व जुमा को मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर हॉल में ये 2 रोज़ा रहनुमाई कैंप मुनक़िद हुआ, जिसमें म्यूनसिपल डिप्टी कमिश्नर अपर्णा थेटे ने रहनुमाई की और बतलाया कि टैक्स बकायादार और खुसूसन बड़े कारोबारी टैक्स बकायादारों को पहले बाज़ाब्ता नोटिसें दी जाएं और फिर उनके खिलाफ ज़ब्ती की कार्रवाई की जाए। इसी तरह टैक्स वसूली से मुताल्लिक़ा दीगर कई उमूर पर भी अपर्णा थेटे ने रहनुमाई की है।
नेशनल हेल्थ मिशन के तहत कॉन्ट्रैक्ट बेस पर मुकर्रर करदा अफसरान व मुलाजमीन को मुलाजमत में शामिल करने के मुतालबे पर ज़िला हिंगोली के 580 मुलाजमीन ने बेमुदत हड़ताल शुरू कर दी है। हिंगोली जिला परिषद दफ्तर के सामने इन मुलाजमीन ने ठिया आंदोलन शुरू कर रखा है। हड़तालियों का कहना है कि साल 2008 में नेशनल हेल्थ मिशन के तहत कॉन्ट्रैक्ट तर्ज पर मेडिकल ऑफिसर्स, हेल्थ मुलाजमीन, नर्सिंग स्टाफ, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स, क्लर्क और दीगर ओहदों पर उन लोगों के तकर्रुरात किए गए थे, मगर 15 साल का एक लंबा अरसा गुजर जाने के बाद भी उन्हें यकसा तनख्वाह के मुताबिक उजरत अदा नहीं की जाती और वो मामूली उजरत पर काम करने पर मजबूर हैं। हालांकि सरकारी दवाखानों, प्राइमरी हेल्थ सेंटर और सब सेंटर पर वो लोग पूरी ईमानदारी के साथ खिदमात अंजाम देते आ रहे हैं और आवाम की सेहत का ख़ास ख्याल रखते हैं। हुकूमत की जानिब से चलाई जाने वाली मुख्तलिफ तिब्बी स्कीमात आवाम तक पहुँचाने के लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं। लिहाजा दीगर रियासतों की तरह महाराष्ट्र में भी नेशनल हेल्थ मिशन के तहत मुकर्रर करदा इन मुलाजमीन को मुस्तकिल नौकरी दी जाए और उन्हें भी वो तमाम सहूलियात फराहम की जाएँ जो दीगर सरकारी मुलाजमीन को दी जाती हैं। अपने मतालबात की यकसुई के लिए उन लोगों ने 25 अक्टूबर से बेमुद्दत हड़ताल शुरू की है, जिसकी वजह से सरकारी दवाखानों और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पर इलाज की गर्ज से लाए जाने वाले मरीज़ों को मुख्तलिफ परेशानियों का सामना है। इसी तरह वैक्सीनेशन मुहिम भी मुतासिर हो रही है। 31 अक्टूबर को हड़तालियों से बातचीत की गई मगर वो मीटिंग बेनतीजा साबित हुई। इसलिए अब इन मुलाजमीन ने अपनी हड़ताल में शिद्दत पैदा करने का फैसला करते हुए ज़िला परिषद दफ्तर के सामने ठिया आंदोलन जारी रखा है और हुकूमत व इंतजामिया के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। त्यांनी आश्वासन दिलं की 30% आम्ही जेव्हा जेव्हा भरतील तेव्हा तेव्हा समायोजन करू, परंतु ते आश्वासनच आहे, आम्हाला लेखी काही स्वरूपात दिलेलं नाही आहे। आम्हाला हक्काचं घर म्हणजे स्वतःचा हक्काची नोकरी हवी आहे आणि त्या लढ्यामध्ये 30-31च्या आमच्या नाशिक जिल्ह्याची सुनीता पवार आमची कलीग घरी गेल्यानंतर खूप टेन्शनमध्ये, डिप्रेशनमध्ये जाऊन तिची मृत्यू झालेला आहे। आतापर्यंत त्यांनी जे काही एक्सपिरियन्समुळे आपल्या मुलाबाळांना जे काही सुख समाधान देऊ शकले नाहीत, अशांना सामावून घ्यावे सरकारने। माझी एवढीच विनंती आहे की सगळ्या सरकारला की आमच्या सगळ्या संघटनेतून कर्मचाऱ्यांना कायम करावं आणि आम्हाला जोपर्यंत आमचा न्याय आम्हाला मिळत नाही तोपर्यंत आमचा संप चालूच राहणार। आम्ही 2007 पासून राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान अंतर्गत एक जवळपास 20 ते 22 हजार कर्मचारी कार्यरत आहेत आणि प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये हे कर्मचारी काम करत आहेत आणि हे करत असताना हे पूर्ण परमनंटच्या लोकांसोबत जसं काम असते हे सर्वजण काम करतात। आम्ही 2007 पासून जवळपास 2010ला आमच्या संघटनेचे अध्यक्ष श्री मुनगंटीवार साहेब होते। यांनी आम्हाला भूल थापा देऊन स्वतःचं नेतृत्व किंवा आपली पोळी भाजून घेतली आणि आमचे प्रश्न मार्गी लावून फक्त आम्हाला एक भूल थापा देऊनच सत्तेमध्ये आलेत आणि आमचे प्रश्न जशाला तसेच आहेत। घाटी अस्पताल के क्लास 4 मुलाजमीन को रिहाइश की अदम सहूलियात का सामना है, जबकि इनके रिहायशी क्वार्टर्स के लिए दिए गए फंड के नाजायज़ इस्तेमाल का इल्ज़ाम डीन पर लगाया जा रहा है। मराठवाड़ा के कलीदी व अहम तिब्बी मरकज़ घाटी अस्पताल यानी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में खिदमत अंजाम देने वाले दर्जा चारुम के मुलाजमीन, जिन्होंने कोरोना जैसे भयानक दौरानिया में अपनी जानों की परवाह न करते हुए रात व दिन खिदमत अंजाम दी थी, अब इन मुलाजमीन ही को रिहाइश की अदम सहूलियात का सामना है और कचरे व गंदगी के राज के बीच वो लोग रहने पर मजबूर हैं। और इस पर तुरफा ये है कि गंदगी भरे इन क्वार्टर्स को भी उन्हें खाली करने पर मजबूर किया गया, जिसके सबब दर्जा चारुम संघर्ष समिति की जानिब से डीन संजय राठौड़ को मकतूब पेश किया गया और पहले नई इमारत तैयार करने और बाद में इन मुलाजमीन के घर खाली करवाने की उनसे दरख्वास्त की गई है। बताया जाता है कि इन मुलाजमीन के रिहायशी क्वार्टर्स के लिए हुकूमत से मिले फ़ंड का नाजायज़ इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम भी मुलाजमीन की संगठना ने डीन पर आयद किया है। कर्मचारी संघर्ष समितीच्या वतीने या ठिकाणी आम्ही अधिष्ठाता संजय राठोड यांना निवेदन देण्यासाठी आलो होतो। यामध्ये प्रामुख्याने आमची मागणी अशी होती की आमचे
चतुश्रेणी कर्मचारी हे मागील 40 ते 50 वर्षापासून या ठिकाणी रुग्णसेवा देत राहतात। कोरोना काळामध्ये सुद्धा आमच्या कर्मचाऱ्यांनी रुग्णसेवा देत असताना जीवाची पर्वाणी केली आणि चतुश्रेणी कर्मचारी कमीत कमी या कोरोना काळामध्ये रुग्णसेवा देत असताना 30 ते 40 आमचे कर्मचारी या ठिकाणी वाढलेले आहे। परंतु आमचा कोणताही कर्मचारी ह्या कामामध्ये हायगाई करत नाही। किती घाण काम राहतो, किती हॉस्पिटलचं कोणतेही घाणेरडं काम राहतो, या ठिकाणी आमचे सर्व कर्मचारी हे पुढे राहतात। परंतु आज या ठिकाणी अधिष्ठाता संजय राठोड यांनी या ठिकाणी जे निवासस्थान आहे कर्मचाऱ्यांचे त्यांना पाडण्याचं षडयंत्र केलं होतं। वास्तविक पाहता या ठिकाणी अनेक बिल्डिंगी मोडकळीस आलेले आहे, परंतु त्या बिल्डिंग न पाडता ज्या ठिकाणी निवासस्थानी कर्मचारी राहतात त्यांना पाडण्याचे त्यांनी आदेश काढले होते। खऱ्या अर्थाने आम्ही त्यांना मागणी केली की आमच्या कर्मचाऱ्यासाठी जे इथं मागील 40 व 30 वर्षापासून काम करतात त्यांना नवीन अद्ययावत तुम्ही नवी बिल्डिंग बांधून द्या। शासनातर्फे त्यांना फंडसुद्धा आलेला आहे। पहिले कर्मचाऱ्यांचे निवासस्थानाची तुम्ही सोय करावी, कारण की आत्ता या ठिकाणी कर्मचाऱ्यांचा तुटवडा आहे। कमीत कमी 1000 ते 1500 कर्मचारी या ठिकाणी आवश्यकता असताना सुद्धा या ठिकाणी 150-200 कर्मचारी या प्रेमायसिसमध्ये राहतात आणि त्यांच्या माध्यमातून रुग्णसेवा ही चांगल्या पद्धतीने देण्यात येते। जर ह्याच लोकांना त्यांनी बाहेर काढलं तर रुग्णसेवा ही विस्कळीत होऊ शकते। हे त्यांच्या आम्ही निदर्शनास आणून दिलं आणि नवीन 2 बिल्डिंगा बांधून या आमच्या सर्व कर्मचाऱ्यांच्या नवीन बिल्डिंगामध्ये अद्ययावत सुविधा देऊन शिफ्ट करा आणि नंतर बाकी तुम्ही कामाचे पाडण्याचं काम करा। मनोज जरांगे के भूख हड़ताल खत्म कर देने के बाद अंधारी तालुका सिल्लोड के बेमियादी भूख हड़ताल कर रहे नौजवानों ने भी भूख हड़ताल वापस ले ली। सकल मराठा समाज को रिजर्वेशन हासिल हो, इस मुतालबे पर अंतरवाली सराटी में बेमियादी भूख हड़ताल कर रहे मनोज जरांगे की हिमायत में तालुका सिल्लोड के अंधारी में भी 5 रोज़ कबल से 2 नौजवान भूख हड़ताल कर रहे थे और तिब्बी जांच में इन नौजवानों की सेहत मुतासिर बतलाई जा रही थी और उनकी सेहत से मुताल्लिक़ तशवीश का इजहार करते हुए सकल मराठा समाज ने उनसे भूख हड़ताल वापस लेने की अपील भी की थी और आखिरकार जरांगे के भूख हड़ताल वापस लेने और गाँव वालों और बुज़ुर्गों के इसरार पर इन नौजवानों ने भी भूख हड़ताल वापस ले ली। ताहम मराठा रिजर्वेशन मिलने तक अपनी जंजीरी भूख हड़ताल जारी रखने का उन्होंने ऐलान किया है। इन दोनों भूख हड़तालियों सुरेश तायडे और आजीनाथ पवार से सरकारी अफसरान तहसीलदार रमेश जयवंत, सर्कल ऑफिसर गजेंद्र चांदे, मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर सानिया कादरी, तलाठी कालिंदी पाटिल, पुलिस इंस्पेक्टर सीताराम मेहत्रे ने भूख हड़ताल ख़त्म कर देने की अपील की थी और इन्हीं अफसरान के हाथों इन नौजवानों ने संतरे का रस पीकर अपनी भूख हड़ताल वापस ली है। परिसरातील सकल मराठा समाजाने सुरुवातीपासून मराठा आरक्षणाबाबत सकारात्मक सहकार्य केलेलं आहे। या ठिकाणी आमरण उपोषण करते सुरेशजी आदिनाथजी यांनी 29 तारखेपासून आपल्या सर्वांच्या पंचक्रोशीतील सगळ्या मराठा समाज इतर सर्व समाजाच्या साक्षीनं जे आमरण उपोषण सुरू केलेलं आहे, या उपोषणादरम्यान त्यांची प्रकृती खालवलेली आहे। प्रकृतीची काळजी न करता समाजासाठी त्यांनी उपोषण केलेलं आहे आणि आज आम्ही सर्व त्यांच्या तब्येतीबाबत चिंतित होतो आणि आमच्या तालुका प्रशासन, पोलीस प्रशासन असेल तर सर्व तालुका प्रशासनातर्फे आम्ही त्यांना विनंती केली आणि त्यांनी विनंतीस मान देऊन त्यांच्या ज्या तीव्र भावना आहेत आरक्षणाबाबतच्या येत्या 10 दिवसामध्ये शासनानं सकारात्मक निर्णय घ्यावा असं निवेदन आम्हाला देऊन या भावना आम्ही आजच महाराष्ट्र शासनात कळवणार आहोत आणि परत एकदा आपल्या सर्व गावकऱ्यांचे, सर्व परिसरातील नागरिकांचे सुरेशजी आदिनाथजी यांनी आम्हाला सहकार्य केल्याबद्दल त्यांचे धन्यवाद व्यक्त करतो। हिंगोली जिले के गोरेगांव में यशवंतराव चौहान इंग्लिश स्कूल के तलबा ने दिवाली बाजार लगाया, जिसमें खरीदी के लिए खवातीन का हुजूम देखा गया। यशवंतराव चौहान रूरल डेवलपमेंट मिशन हिंगोली के ज़ेरे इंसराम जारी यशवंतराव चौहान इंग्लिश स्कूल गोरेगांव में खुसूसी तौर पर दिवाली के पेश नज़र स्कूल के तलबा और तालिबात ने एक स्पेशल बाज़ार लगाया, जिसमें दिवाली में इस्तेमाल होने वाले साजो सामान, सामान सजावट और मुख्तलिफ रंग की रंगोली व दीगर सामान फ़रोख्त के लिए रखे गए थे। इस मौके पर इदारे की प्रिंसिपल माधवी ताई पाटिल के हाथों फीत काट कर इस बाज़ार का इफ्तिताह किया गया, जबकि मेहमान खुसूसी के बतौर डॉक्टर रानी कीर्तनकार मौजूद थी। इस बाज़ार के लगाए जाने का मकसद तलबा को ख़रीदो फ़रोख्त और तिजारत के गुर सिखाना बतलाया गया, जबकि इस बाज़ार के लगाने में प्रिंसिपल माधवी ताई पाटिल और दीगर असातिज़ा व मुअल्लिमात ने तलबा की रहनुमाई की। दरी असना इस बाज़ार से फैज़याब होने के लिए ख़वातीन का हुजूम देखा गया।
दरवर्षीप्रमाणे यावर्षी यशवंतराव चव्हाण इंग्लिश स्कूल व कनिष्ठ महाविद्यालय यांनी दिवाळीनिमित्त मुलांनी बनवलेले आकाश दिवे आणि त्यांनी रंगवलेल्या पंत्या ह्या त्यांनी ठेवलेल्या आहेत किलबिल बाजारामध्ये. त्यांच्यामधले जे सुप्त गुण आहेत, आकाश दिवे बनवणं, पंत्या बनवणं, हे त्याच्यातले त्यांना आज बाहेर दाखवता आलेले आहे. तसंच मुलांना जे पुस्तकातून ते फक्त शिकतायत की व्यवहार ज्ञान हे कसं करायचं, ते आज ते प्रत्यक्ष अनुभव घेत आहेत आणि ते त्यांनी जो आज ते किलबिल बाजार ठेवलेला आहे त्याच्यामधून त्यांना ते व्यवहार ज्ञान हा प्रत्यक्ष अनुभवता येतो. हा कार्यक्रम आज ठेवण्यात आला होता दिवाळीच्या निमित्ताने. आज गोरेगाव इथं यशवंतराव चव्हाण इंग्लिश स्कूलमध्ये जो किलबिल कार्यक्रम घेण्यात आलेला आहे दिवाळीनिमित्त स्पेशली, तर त्याच्यामध्ये इतक्या छान मुलांनी सगळी सजावट केलेली आहे. पंत्या सजवलेल्या आहेत, आकाशकंदील सजवलेले आहेत. त्यांच्यातली जे सुप्त गुण आहेत किंवा जी क्रिएटिव्हिटी आहे ती बाहेर दिसते आपल्याला. त्यासोबतच त्यांना व्यवहारिक ज्ञान मिळावं. पुस्तकामध्ये तर त्यांना असतातच उदाहरणं दिलेले, पण प्रत्यक्षपणे कसं व्यवहारात आपण काम करायचं हे मुलं आज इथे शिकत आहेत आनंद नगरीच्या माध्यमातून. आणि खूप छान पदार्थ मुलांनी बनवलेले आहेत. तर खरंच हा उपक्रम जो माधवीताई पाटील यांनी राबवलेला आहे तो अतिशय स्तुत्य उपक्रम आहे. सामाजिक जाणीव ठेवून, सामाजिक बांधिलकीला धरून हा उपक्रम आहे. त्याबद्दल त्यांचे मनपूर्वक अभिनंदन. धन्यवाद. किड्स आईटी ग्रुप ऑफ स्कूल्स के तहत मिल्लत उर्दू एंड इंग्लिश स्कूल की 21वीं सालाना गैदरिंग का गुज़िश्ता रोज़ आगाज़ हुआ, जिसमें स्कूली तलबा ने मुख्तलिफ सबक आमूज़ ड्रामे पेश करके माशरे को नेक पैगामात दिए। गैदरिंग की इफ्तिताही तकरीब में किड्स आईटी ग्रुप ऑफ स्कूल के बानी सदर डॉक्टर इरफान रऊफ, ग्रुप हेड पद्मजा राव, असिस्टेंट हेड सलमा बानो की मौजूदगी में ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल के मैदान पर मुनक़िद की गई। इस तकरीब में बैरिस्टर उमर कमाल फारूकी, हिंदी रोज़नामा लोकमत समाचार के मुदीर अमिताभ श्रीवास्तव और डॉक्टर मुस्तजीब खान मेहमानान खुसूसी की हैसियत से शरीक थे। प्रोग्राम की एंकरिंग मिल्लत स्कूल की टीचिंग स्टाफ मेंबर सादिया फिरदौस की रहनुमाई में स्कूल स्टूडेंट्स शेख जुनैरा फ़ातिमा, नमीरा महवश और कुलसुम अदीबा ने वो बुशरा फ़ातिमा शेख ने की। इस मौके पर मिल्लत स्कूल में ज़ेर तालीम नर्सरी से 10वीं जमात तक के तलबा ने मुख्तलिफ सकाफ़ती प्रोग्राम पेश किए। स्कूल इंतज़ामिया की जानिब से दिए गए थीम पर पुराने गानों का एक गुलदस्ता तलबा ने पेश किया। इसी तरह मुख्तलिफ उन्वानात पर सबक आमोज़ ड्रामे पेश करके माशरे को नेक पैगामात दिए गए और ये साबित किया कि हम किसी से कम नहीं हैं और उनमें स्टेज परफॉर्मेंस की कमी नहीं है। शुक्रिया की रस्म शेख अलीना ने अदा की। प्रोग्राम के अख्तिताम पर कौमी तराना पढ़ा गया। स्कूल इंतज़ामिया के मुताबिक गैदरिंग का ये सिलसिला 4 नवंबर तक जारी रहेगा, जिसमें स्कूली तलबा के रंगारंग प्रोग्राम जारी रखे जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर इरफान रऊफ, किड्स आईटी वर्ल्ड ग्रुप ऑफ स्कूल का फाउंडर एंड मैनेजिंग ट्रस्टी। आज 2 नवंबर को किड्स आईटी वर्ल्ड ग्रुप ऑफ स्कूल्स के मिल्लत स्कूल ने 21st एनुअल गैदरिंग फंक्शन मनाया है, जिसमें नर्सरी से लेकर 10th तक के बच्चे बच्चियों ने सारे परफॉर्मेंसेस किए हैं। इसमें स्पेशली हम लोगों ने ओल्ड सॉन्ग्स के ऊपर एक थीम रखी थी जो काफ़ी अच्छे से बच्चों ने परफॉर्म किया है, और उसके साथ सबक नुमा बहुत सारे प्लेज रखे थे, जिससे हमको आज के माशरे में जो हालत है, चाहे जहेज के मामले में हो जाए, चाहे दीन के मामले में हो जाए, चाहे अखलाक के मामले में हो जाए, वो सब के एक एक तरह से मैसेज पेरेंट्स को और इस समाज को देने की कोशिश की है। और मैं इस फंक्शन के एंड में एक ही कहना चाहूँगा कि ये जो बच्चों ने जो परफॉर्म किया है, ये उनका कल्चरल एक्टिविटी तो वन साइड था, लेकिन उसके ज़रिए उन्होंने अपना एक करेज, अपना स्टेज कॉन्फिडेंस शो करते हुए हमको, आपको और मुझको, हम सभी को एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश की है। और अगर हम उस मैसेज को सही तरीके से समझें तो इंशाल्लाह दीन और दुनिया दोनों में हमको फ़ायदा होगा। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। मराठा रिजर्वेशन मतालबे पर खुदकुशी करने वाले के अहले खाना को दिया गया चेक बैंक ने नामंजूर कर दिया और चेक पर की गई दस्तखत गैर मुसद्दिक़ा बतलाई गई है। वाज़ेह हो कि मराठा रिजर्वेशन का मुतालबा करते हुए ताल्लुका पैठन के आपद गांव के 28 साला गणेश कुबेर ने खुदकुशी कर ली थी और अपने सुइसाइड नोट में लिखा था कि रिजर्वेशन मिलने तक उसकी आखिरी रसूमात अदा न की जाएं। इस मुतवफ़ी के अहले खाना को हुकूमत ने 10 लाख रुपये का चेक अबूरी मदद के बतौर दिया था। ताहम ये चेक भुनाने के लिए जब बैंक में डाला गया तो इस पर बैंक ने एतराज़ दर्ज किया कि चेक पर किए गए दस्तखत गैर मुसद्दिक़ा हैं और इस तरह बैंक ने ये चेक नामंजूर कर दिया। जब मुतवफ़ी के रिश्तेदारों ने अजीत पवार गढ़ के एनसीपी के शहर सदर अभिजीत देशमुख को ये बात बतलाई
तो उन्होंने फौरी जवाब तलबी करते हुए वजीर आला व जिला कलेक्टर से मुतालबा किया कि जिस अफसर ने ये चेक जारी किया है उसे फौरी तौर पर मुअत्तल किया जाए। आपतगाव तेथील आरक्षणासाठी आत्महत्या केलेले गणेश कुबेर यांना शासनातर्फे 10 लाखाची मदत त्या ठिकाणी करण्यात आलेली होती। त्याचा चेक सुद्धा प्रशासनाने त्या ठिकाणी SDM RDCने दिला होता। उर्मिला गणेश कुबेर या नावाने दिलेलं होतं, पण आज आम्हाला ते समजलं की तो चेक बाउन्स झालेला आहे। त्या ठिकाणी कोणती अडचण निर्माण झाली शासनाला हे आम्हाला अजून माहिती नाही, पण तो चेक बाउन्स झालेला आहे। त्या ठिकाणी त्यांचे बंधू या ठिकाणी माझ्याकडे आलेले आहेत व आता याचा जबाब आम्ही कलेक्टरला व मुख्यमंत्री साहेबांना पण विचारणार आहोत की बाबा समाजाची आता इतके दिवस जी थट्टा झालेली आहे, अजून किती दिवस तुम्ही आमची थट्टा करणार यासाठी, आणि ताबडतोब जिने हा चेक दिलेला आहे त्याला ताबडतोब निलंबित करण्यात यावं अशी या ठिकाणी मागणी राहणार आहे। आणि तो याचं RTGS त्या उर्मिला कुबेर यांच्या खात्यावर करावं अशी मी त्यांना विनंती करणार आहोत। यासोबत आणखी कोणाचे चेक बाउन्स झालेले आहेत का? मला आता जी माहिती मिळाली कोलठाण तेथील गाडेकर यांचा सुद्धा चेक बाउन्स झालेला आहे आणि त्या ठिकाणी आमचे काही बांधव कलेक्टर ऑफिसला गेलेले आहेत। आता त्याची काही माहिती मिळाली नाही, काय झालं ते माहिती मिळाली नाही। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर में 6 नवंबर को लोकशाही दिन मुनाकिद किया जा रहा है, जहां म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत शहरियान की शिकायतों पर समाअत करेंगे। वाज़ेह है कि आवाम के मसाइल हल करने की गर्ज से हर माह लोकशाही दिन मुनक़िद करने की रिवायत चली आ रही है। म्यूनिसिपल ज़राए के मुताबिक हुकूमत महाराष्ट्र के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की जानिब से दी गई हिदायत के मुताबिक जिन शहरियान ने 15 दिन कबल यानी 21 अक्टूबर तक दिए गए नमूने में अपनी शिकायत दर्ज करवाई हैं, इन शहरियान की दरख्वास्तों पर ही समाअत 6 नवंबर को मुनक़िद लोकशाही दिन की मीटिंग में की जाएगी। मुताल्लिक़ा शोबे की जानिब से ये भी वजाहत की गई है कि जिन अफराद ने इससे कबल मुनक़िदा लोकशाही दिन के लिए दरख्वास्तें दाखिल की थीं मगर उनके मसाइल अब तक हल नहीं हो पाए हैं, उन्हें दोबारा से दरख्वास्त देने की ज़रूरत नहीं है। मुकुंदवाड़ी पुलिस ने एक कार्रवाई में नकली नोट बनाने वाली टोली के सरगना समेत 6 अफराद को हिरासत में लिया है, जबकि 9,45,000 रुपये मालियत का साजो सामान भी जब्त किया गया है। आया रहे कि पिछले दिनों पुलिस ने नकली नोट चला रहे कुछ 9 उम्र और कमसिन मुलजिमीन को तहवील में लिया था। बाद अज़ा 2 मुलजिमीन भी हिरासत में लिए गए थे। पुलिस इस मामले की गहराई से जांच में लगी हुई थी और फिर आखिरकार नकली नोट के इस पूरे गुरोह का पता लगाने में उसे कामयाबी मिल गई। पुलिस ने गुरोह के सरगने समेत 6 अफराद को धर लिया है, जिनके नाम अंबादास ससाने, कुणाल वैष्णव, राहुल जावड़े, बलराम उर्फ करण सिंह, देवेंद्र उर्फ भैया मोरे और राजू शिंदे बतलाए गए हैं। इन मुलजिमीन की तहवील से नकली नोट बनाने में इस्तेमाल होने वाले साजो सामान एक कार और 500 रुपये के 435 बनावटी नोट, इस तरह का जुमला 9,45,000 रुपये का साजो सामान जब्त किया गया है। ये कार्रवाई DCP शिलवंत नांदेड़कर, असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर रंजीत पाटिल, इंस्पेक्टर शिवाजी तावड़े की रहनुमाई में PSI गुनावत और खटावकर समेत दीगर अमले ने अंजाम दी है। अंधारी ताल्लुका सिलोड़ के स्कूल में तलबा के साथ टीचर की मारपीट का मामला सामने आया है। वर्क न करने की वजह से मारपीट में तलबा की पीठ पर तो कुछ के घुटनों के नीचे छड़ी के निशान पड़े देखे गए और जब तलबा ने अपने वालिदैन को ये निशान दिखाए तो वो सख्त मुश्तइल हो गए और दूसरे रोज़ स्कूल पहुंचकर मुताल्लिका टीचर व सदर मुदर्रिस से बासपुरस की। बताया जाता है कि मज़कूरा टीचर तलबा से मारपीट के आदी हैं और उनकी इस आदत के सबब तलबा खौफज़दा और उनके सरपरस्त शदीद बरहम हैं और उन्होंने स्कूल समिति के ज़रिए एजुकेशन ऑफिसर से शिकायत करते हुए मकतूब पेश किया और एजुकेशन ऑफिसर ने इस पर कार्रवाई करते हुए एक्सटेंशन ऑफिसर को तहकीकात के लिए स्कूल भिजवाया तो उन्होंने असातिज़ा, सदर मुदर्रिस व तालीमी समिति और तलबा के सरपरस्तों से पूछताछ की है और अपनी रिपोर्ट एजुकेशन ऑफिसर को भिजवा दी है। नमस्कार, मी रमेश ठाकूर, शिक्षण विस्तार अधिकारी, पंचायत समिती सिल्लोड। जिल्हा परिषद प्रशाला अंधारी येथील पालक आणि अंधारी गावचे सरपंच यांनी गावातल्या काही शिक्षकांच्या 2 शिक्षकांच्या बाबतीमध्ये तक्रार अर्ज दिलेला होता आणि त्या तक्रार अर्जाच्या चौकशी कामी आज मी प्रशाला अंधारी येथे भेट दिली। मुख्याध्यापक त्याचप्रमाणे गावातले पालक
शालेय व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष सदस्य या सर्वांशी आणि महिला पालकांशी देखील चर्चा केलेली आहे आणि ज्या 2 शिक्षकांच्या बाबतीमध्ये गांभीर्याच्या तक्रारी आहेत त्यांच्यावर तात्काळ कारवाई करण्याचं आपण ठरवलेलं आहे। माननीय शिक्षणाधिकारी यांना त्वरित अहवाल देऊन दोन्ही शिक्षकांना तात्काळ आता आपण लगेच त्यांना सक्तीच्या रजेवरती आपण पाठवलेलं आहे आणि या शिक्षकांच्या बदलीच्या अनुषंगाने आणि या शिक्षकांवर पुढील जी काही आधी नियमानुसार कारवाई है ती करण्याच्या दृष्टीने अहवाल आपण लगेच। खबरें खत्म करने से पहले एक बार फिर डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। शहरियान औरंगाबाद के लिए खुशखबरी। मरकजी हुकूमत की ई बस सर्विस स्कीम के तहत AMC इंतजामिया को जल्द मिलेंगी 100 ई बसें। इंतजामिया की जानिब से मरकज को भिजवाई गई तजवीज़ हुकूमत ने कर ली मंजूर। प्रॉपर्टी टैक्स और पानी पट्टी वसूली में इजाफे के लिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से चलाई जा रही है खुसूसी मुहिम। जोन ऑफिसर्स और टैक्स मुलाजिमीन की तरबियत के लिए रखा गया वर्कशॉप। डिप्टी कमिश्नर अपर्णा थेटे ने की रहनुमाई। गुज़िश्ता 15 साल से कॉन्ट्रैक्टर्स पर खिदमत अंजाम देने वाले हेल्थ मुलाजिमीन ने हिंगोली जिला बरीजत दफ्तर पर शुरू कर रखी है बेमुद्दत हड़ताल। सरकारी नौकरी में मुस्तकिल किए जाने का मज़कूरा मुलाजिमीन कर रहे हैं मुतालबा। सरकारी दवाखानों और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स व सब सेंटर्स का कामकाज मुतासिर। और आखिरकार मुकुंदवाड़ी पुलिस ने नकली नोट चलाने वाली टोली के सरगने समेत दीगर मुलजिमीन को दबोचा। लाखों की मालियत का सामान जब्त। मजीद कार्रवाई जारी। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यही खत्म होता है। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं सीमा नाज़रीन आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।